पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमें डर है इस बात का कहीं बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान का बायकॉट ना कर दें। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो लिहाजा वक्त रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को खुद ब खुद जो है विड्रॉ कर देना चाहिए। इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। राशिद लतीफ़ का बिल्कुल एग्जैक्टिव एंड ऑथेंटिक बयान दिया है। हमें इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए बिकॉज जो पीसीबी रिलैक्सेशन दिखा सकता था वो मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी दिखा दी। अब इससे ज़्यादा अगर हम उनके सामने होंगे तो इट्स मीन कि आपका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। जो आईसीसी की मेन अर्निंग का जो सोर्स है डेट्स पाकिस्तान एंड इंडिया मैच। इट्स मीन टू पार्टीज, पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया। इंडिया किसी और कंट्री के साथ जैसे मर्जी कर ले, आईसीसी को रेवेन्यू नहीं आएगा। इसके लिए पाकिस्तान को जस्ट नीड टू टेक अ स्टैंड एंड होल नेशन इज बिहाइंड द मोहसिन नकवी। जस्ट इज इस स्टेप पे क्या स्टैंड लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? आप एक क्रिकेट लवर हैं, एक पाकिस्तानी हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने जो कुछ कहा, हमने हमेशा यू टर्न लिया। हमने पहले भी बोला कि अगर एशिया कप खेलने इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। हम तब भी अपने अल्फाजों से फिरे। अभी मोहसिन नकवी साहब एक अरसे तक जो है अपने अल्फाजों पे कायम रहे। उन्होंने कहा अपने स्टांस पे कायम रहे कि हम भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी आपको करवा के दिखाएंगे। लेकिन इंडिया ने अपनी मनवाई। इंडिया ने कहा भाई आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलो। अब राशिद लतीफ़ साहब ने ये एक स्टेटमेंट दी, आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तानी क्या करना चाहिए हमें? एज अ पाकिस्तानी राशिद लतीफ़ की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल बेहतरीन स्टेटमेंट दी है। बिकॉज ये अकेला इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता। अब उनके पास पावर आ गई है। नो डाउट कि जय शाह जो है वो चेयरमैन ऑफ आईसीसी वर्क कर रहा है, लेकिन उन्हें वो पाकिस्तान को कैसे आउट कर सकते हैं? अगर वो सिर्फ प्रेशराइज कर सकते हैं, पाकिस्तान को बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। इनफैक्ट अब तो इनको इस बात पे भी स्टैंड लेना चाहिए कि हाइब्रिड पे भी नहीं जाना चाहिए। इन्हें कहना चाहिए कि हमने उनके लिए अपना जो कजाफी स्टेडियम है इतना अपग्रेड कर दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, 1280 करोड़ लगा दिए हमने 4 स्टेडियम बनाने में। तो इट्स मीन कि अगर स्टिल वो नहीं आना चाह रहे तो पाकिस्तान को पहले ही कह देना चाहिए कि अगर भाई करनी चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में कंडक्ट होगी और कंप्लीट पाकिस्तान में कंडक्ट होगी। अगर नहीं करनी तो डेड सीट हम खेलने के इंडिया के बगैर हम कैसे मैचेस करवाएंगे? सबसे ज़्यादा मैचेस जो देखे जाते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के, और रेवेन्यू भी इसी मैच में जो है वो जमा होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को भी इसी एक मैच की ही पड़ी हुई है। अगर इंडिया नहीं आता तो हम कैसे इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। दो पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया नहीं चाहता तो अगर पाकिस्तान ही नहीं चाहता तो इंडिया कैसे रेवेन्यू जनरेट कर लेगा? आईसीसी का अगर जो मैं 2024 वर्ल्ड कप की बात करूं तो जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में कंडक्ट हुआ था, तो उसमें जो मेन रिसोर्स था, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो आईसीसी को, इनफैक्ट तो मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, ओवरऑल आईसीसी वर इन लॉस फर्स्ट टाइम कि आईसीसी लॉस में गई। लेकिन जो फिर भी जो स्पोर्टिव इनकम थी वो जस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया के मैच की थी। ठीक है, अगर पाकिस्तान इससे स्टेप ले लेता है कि भाई अगर हम नहीं करना चाहते तो हम इससे विड्रॉ करते हैं, हम अपनी टीम भेजेंगे ही नहीं। तो अभी हमने $20 मिलियन भी तो मांग लिए हैं। हमने आईसीसी को बोला है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ्यूचर में इंडिया में जो टूर्नामेंट होंगे, इंडिया में जो इवेंट्स होंगे, हम वो खेलने नहीं जाएंगे, वो भी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। एक तरफ हम पैसे भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान में खेलने भी आए। ऐसे तो नहीं ना होता फिर। अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज इट्स जस्ट अ रूमर्स, नॉट ऑथेंटिक न्यूज़ के पाकिस्तानी जो पीसीबी है वो $20 मिलियन पे जो है वो इस चीज़ कर रहा है। बिकॉज इट्स नॉट थिंग ऑफ मनी, इट्स रिस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसके पीछे पूरी पाकिस्तान की नेशन खड़ी है यार। क्या $20 मिलियन तो एक महीने में जो पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं वही भेज देंगे? मनी की बात नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इट्स मीन कि ये तो फिर वही बात होगी ना। स्टैंड क्या लेना चाहिए? क्या हमें इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवानी चाहिए? यस श्योर करनी चाहिए। बायकॉट कर देना चाहिए पाकिस्तान को श्योर इंडिया के बगैर हो सकती है। अभी आपने बोला कि राशिद लतीफ़ सही बोल रहे हैं, हमें बायकॉट करना चाहिए। अभी आप साथ ही कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा लें। एक स्टेटमेंट देना, हमारी ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रही है और मैं भी। नहीं देखे ना, दो सिनेरियोज है ना। द बेसिक पर्पस डेट के चैंपियन ट्रॉफी कंडक्ट हो तो पाकिस्तान में हो, इंडिया अगर इधर आता है तो ठीक है। ये तो पास्ट में बहुत सारे आईसीसी के ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में नहीं खेलने गया तो उन्हें प्लस पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, ये हमें हमारे व्यू में अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो ऐसा हुआ है। अगर नहीं आता तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि अगर होगी तो पाकिस्तान में होगी, अदरवाइज हम आइंदा ये भी
इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम कोई भी आईसीसी का इवेंट इंडिया के साथ खेलेंगे ही नहीं। उन्होंने बोला है ना, उन्होंने कहा आप हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने बोला कि आप हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं, हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हम अभी कभी भी अपने अल्फाजों पे कायम नहीं रहे ना, इसलिए दुनिया हमारे किसी बयान को सीरियस ही नहीं लेती है। हम मिनट से पहले यू टर्न ले लेते हैं, चाहे वो हमारे सियासतदान हो या फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी। एक्चुअली इसका जो आंसर मैं दूंगा इट विल बी पॉलिटिकल एज वेल। यू नो कि द गवर्नमेंट ऑफ टोटली गवर्नमेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। मोहसिन नकवी क्या है? मोहसिन नकवी बिफोर द जो टेकर ये मिनिस्टर रहा है पंजाब का, उससे पहले तो ये कुछ भी नहीं था, जस्ट वाज ओनर ऑफ आवर चैनल। ठीक है, जब इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है मोहसिन नकवी भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक बात पे मैं सिर्फ इस बात पे तो मोहसिन नकवी को पूरी नेशन सपोर्ट करेगी कि भाई स्टैंड लो, नाउ अ टाइम ऑफ टू टेक स्टैंड। ठीक है, इनको स्टैंड लेना चाहिए इस बात पे यार। अगर ये पैसों के पीछे चल जाते हैं, अगर ये इस बात पे स्टैंड ले लेते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट के आईसीसी पाकिस्तान के बगैर कोई इवेंट करवा ही नहीं सकता। कैसे करवाएगा? हाउ? मुझे तो ये नहीं समझ। लेकिन जस्ट वन थिंग के नीड टू टेक अ स्टैंड एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। पूरी पाकिस्तानी नेशन खड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से ये इतनी ऑडियंस खड़ी है, या आप कहीं पे भी जाके इंटरव्यू ले लें तो पाकिस्तान जो है वो इस बात पे एग्री होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। जो मोहसिन नकवी ने जितनी रिलैक्सेशन दिखाई जा सकती थी वो दिखा दी, कि उन्हें एक फार्मूला दे दिया कि यार 2028 तक या 2029 तक जितने भी इवेंट्स इंडिया में होने वाले हैं, मीन टू से 2026 या 2027 में एक चैम्पियन ट्रॉफी एज वेल एज एशिया कप और वर्ल्ड कप भी तो इंडिया में स्केड्यूल है जो नेक्स्ट है। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम वो भी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। ठीक है, वो इस पे भी एग्री नहीं है। इट्स मीन कि इंडिया इज़ डोमिनेटिंग द कंट्री। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से हर चीज़ मनवा रहा है। अगर ये अब स्टैंड नहीं लेगा तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है वो तो कुछ नहीं रही। इट्स एक बहुत अरसा पहले जो अमेरिकन जर्नलिस्ट था, आई थिंक, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो अगर फिर तो वही बात सच होगी ना। पाकिस्तानी नेशन मोहसिन नकवी के पीछे प्रॉपर सपोर्ट के साथ खड़ी है। अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए मुल्क का वकार और इज्जत सबसे पहले, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अब पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को देखना है, इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ दिन पहले ये भी बात की गई थी कि अगर नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ साहब की आपस में बात हो जाती है तो शायद टीम इंडिया पाकिस्तान आकर खेल ले। ये इस बारे में ये था, शहबाज शरीफ नहीं, सॉरी, नवाज शरीफ के बारे में ये डिस्कस किया गया था कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी को कॉल पे कह दें, बिकॉज ये दोनों गवर्नमेंट्स, शरीफ खानदान भी 15 to 20 ईयर्स इन रूलिंग, तो इस दोनों के आपस में लिंक्स तो हैं। लेकिन बात यह है कि यार अब स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको किसी एक करवट खड़ा होना पड़ेगा। अगर अब आपके पास एक चांस आ रहा है, क्या थ्रेट्स हैं? न्यूजीलैंड खेल चुकी, इंग्लैंड खेल चुकी, इवन ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी यार पाकिस्तान में। इंडिया को क्या है? जस्ट ये है कि वो पाकिस्तान में ये करेंगे कि यार अगर एक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का एक आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में कंडक्ट हो जाता है तो पूरी दुनिया में ये मैसेज आएगा कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री एंड सेफ। और इंडिया ये चाहता नहीं है। जस्ट प्रॉब्लम इज दैट अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज। ठीक है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा लेबल खुद ही पाकिस्तान पे लगाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और हम ऐसे मुल्क के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क में आए, हमारे लोगों को मारे। तो डेफिनेटली अगर टीम इंडिया पाकिस्तान से आकर खेलती है यहाँ पे और हम अच्छे तरीके से चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा देते हैं तो मेरा ख्याल है ये लेबल पाकिस्तान के माथों से हट जाएगा। हमें फिर जो सो कॉल्ड दहशतगर्द कहा जाता है हम उससे पाक साफ हो जाएंगे। यही तो बात इंडिया चाहता नहीं है। ये एक बेसिक चीज़ है पॉलिटिकल, अगर देखा जाए, बिकॉज मेरा पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि जब एक इवेंट कंडक्ट हो जाएगा, अब सिक्योरिटी के क्या थ्रेट्स हो सकती हैं? सिक्योरिटी आईसीसी का डेलीगेशन आया पाकिस्तान में, उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी के जो है वो सिस्टम चेक किया, उसमें कोई पाकिस्तानी तो नहीं थे, उसमें तो फॉरेन थे। इंग्लैंड की जो स्पेशल सिक्योरिटीज़ है, जो आईसीसी में तमाम एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, उन्होंने जब एक चीज़ अप्रूव कर दी है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जब टीम आगे खेल सकती है यार, इंग्लैंड खेल गई, वेस्ट इंडीज़ खेल गई, देन व्हाई नॉट इंडिया? सर श्रीलंका भी तो अभी भाग के वापस गई है ना। जो इस्लामाबाद के हालात थे वो अपनी सीरीज आधी अधूरी छोड़ के वापस चली गई। आप इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते कि ये चीज़ें भी काफ़ी इम्पैक्ट रखती हैं फिर ऐसे इवेंट्स पे? एक्चुअली यू आर राइट हेयर, बट प्रॉब्लम इज़ डैट जब हर बंदा अपना हर काम सही नहीं करेगा ना तो ये मसाइल तो आएंगे। इट्स वेरी सिंपल, एज अ यंग नेशन यू आल्सो नो, मैं भी जानता हूँ कि गवर्नमेंट किन की चल रही है और क्या पाकिस्तान में
जो निज़ाम ज़िंदगी किस तरह चल रहा है। इवन डैट के आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट माई सेल्फ इवन कि अगर मैं इधर कोई इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट को एक दो जुमले कहूँगा कि आई विल रिसीव थ्रेट्स और कॉल्स के आपने इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बात की, तो आई विल नॉट टेक रिस्क। तो बात यह है कि यार जब जब जो बंदे जिनका काम सिक्योरिटी है वो पॉलिटिक्स में आएंगे, जब वो रूलिंग करेंगे तो मसले तो आएंगे ना यार। तो यही बात थी। IK जो है इमरान खान का जो स्टैंड है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट किए गए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का कम्प्लीटली जो सिस्टम ऑफ लिविंग है, जो इधर निज़ाम तलीम है और जो सारा सिस्टम है ना, वही करप्ट है यार। इसको मैनेजमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है हर चीज़ पे। अब लास्ट टाइम में मैं न्यूज़ सुन रहा था, अब 2 और 3 डेज अगो, कि जो हमारा रिलीजियस मिनिस्टर है वो भी एक जर्नल है। तो व्हाट यू विल थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने स्पॉन्सर ही इसलिए किया है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। पहले तो ये कि ये दोनों रहेंगे भी एक ही ग्रुप में, इनका ग्रुप भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप में रहने का मतलब ये है कि दोनों का आपस में मैच होगा। और अगर इंडिया निकलता है, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे जाता है, तो फिर आगे जो 26 और 27 के इवेंट्स 3 टूर्नामेंट इंडिया में होने वाले हैं, फिर पाकिस्तान वहाँ से बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा, न्यूट्रल जाएगा। अगर यहाँ पाकिस्तान में वो नहीं आते, पाकिस्तान 3 टूर्नामेंट में नहीं जाता, तो ये इंडिया की हार होगी। तो इंडिया या BCC या ICC कभी भी उसको नहीं निकालेगा, क्योंकि $1 मिलियन की जो ये इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर स्पॉन्सरशिप है, तो 10% भी आप सोचें तो कहाँ तक जाता है। मेरा नहीं ख्याल ये रिस्क लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा सर। लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि BCCI जो है वो अच्छा खासा तगड़ा बोर्ड है। अगर हम बात करें ICC की, तो इस वक्त आपको पता है कि ICC के जो चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं, जो कि इंडियन है। और बात यह है यहाँ पर कि इंडिया के हवाले से हम बात करें तो हमने इंडिया को ये फार्मूला डील दी थी। हमने उन्हें बोला था कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो ठीक है, हम भी जो है इंडिया आके जो है बाकी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, वो भी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं। लेकिन इंडिया इसके लिए अभी तक एग्री नहीं किया। इंडिया ने रिटर्न ये चीज़ हमें अभी तक नहीं दी है। देखें, जो लोगो ICC ने इशू किया, जारी किया है ना, उसमें पाकिस्तान का नीचे नाम है। अगर आप वो लोगो जाके देखें तो उसमें पाकिस्तान का नाम है, कमिंग सून लिखा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कह दिया ना कि और तो कोई हल है ही नहीं, ठीक है, या तो इंडिया को आना पड़ेगा, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल खेलेगा तीनों टूर्नामेंट में। लेकिन सर फिर उस तरह मज़ा नहीं आएगा ना। एशिया कप में भी यही हुआ था, हमें इंडिया की वजह से 9 मैचेस श्रीलंका में रखने पड़े थे, जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई थी और ना ही हमें एशिया कप लगा था कि हम एशिया कप होस्ट करें। ये तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज जो चल रहे हैं, जो श्रीलंका टीम के साथ हुआ था, जो चीज़ें हो रही हैं, देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने तो, जो हुकूमत के तो ये भी बयान थे, जो क्वेटा में ये जब अनाउंस हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, तो उसके बाद ही क्वेटा में ब्लास्ट हुआ है, तो वो कहते हैं ये भी तो इंडियन ने करवाया, तो ताकि पाकिस्तान सिक्योरिटी इश्यूज का वो बहाना करके इंडिया यहाँ पे ना आए। लेकिन और कोई रास्ता है ही नहीं, या तो हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, इंडिया अपने मैचेस बाहर खेले, फिर पाकिस्तान भी न्यूट्रल जाके खेलेगा, पाकिस्तान भी अपने मैचेस जहाँ मर्जी खेले तीनों टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान डिनाई कर ही नहीं सकता। राशिद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीछे हट जाएगा या खुद ही इनकार कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ICC की मजबूरी है, पाकिस्तान और इंडिया के बिना कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन सर ये चीज़ इंडिया को क्यों समझ नहीं आ रही है? हटदर्मी है ना, क्योंकि शुरू से लेके कभी जंग के ऊपर आ रहा है, कभी कश्मीर के ऊपर आ रहा है, अब वो क्रिकेट को सियासत की नज़र से देख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये शायकीन की दिल आज़ारी है। जितने भी हमारे खेलों के साथ मुंसलिक लोग हैं, वो लोग हैं या कोई टीमें हैं या जितने भी लोग हैं, ये आप उनको हर्ट कर रहे हैं शायकीन को और कुछ। कब तक ये मामला चलते रहेंगे? क्योंकि हम तो बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। इवन के हम तो ये भी चाहते थे कि हमारी टीम अगर इंडिया गई है तो उनकी टीम पाकिस्तान आए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। वही बात है, इन्होंने खेल में सियासत को डाल के जो है खेल को भी गंदा कर दिया। लेकिन जैसे उन्होंने कबड्डी की टीमों को रोक दिया जो आ रही थी, जो सारा कुछ इन्होंने कर दिया। मसला ये है, जब तक ऐसे हुक्मरान नहीं आएंगे कि जो दोनों तरफ से न्यूट्रल होंगे, मोदी कभी भी यहाँ पे नहीं खेलने देगा, क्योंकि वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ है। जब तक यहाँ पे लोग वो तलवे चाड़ने वाले जब तक रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई ऐसा हुक्मरान, कोई ऐसा वजीर, कोई ऐसा पावरफुल बंदा जो जाके टॉक करे, टेबल टॉक हो, ICC के टेबल के ऊपर बात हो, फिर जाके फ़रोग मिलेगा खेलों को। वरना ये सियासत की नज़र शुरू से होते आ रहे हैं खेल, और अभी तक होते ही रहेंगे। हमारी हॉकी का हाल देख लें। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि ये कोई ऐसा बंदा लेके आए। मोहसिन नकवी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया। और अगर राशिद लतीफ़ साहब की जो बात है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि हम दस्तबरदार कभी भी नहीं हो सकते, और ना ही कोई इस तरह का बयान आपको देना चाहिए, क्योंकि जो भी टूर्नामेंट है वो होता ही पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर है। अगर दोनों मुल्कों के सियासतदानों के दरमियान बात हो जाती है, नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब के साथ बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इंडिया आ जाएगा फिर पाकिस्तान खेलने?
पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब कभी बात करेंगे नहीं, क्योंकि पलड़ा मोदी का भारी है, क्योंकि मोदी के पास जो इकॉनमी के हवाले से वो हमसे स्ट्रांग है, वो पावर के हवाले से हमसे स्ट्रांग है, वो अमेरिका में उसका जो सिस्टम है या जो आईसीसी में उनके अपने बंदे हैं, अपने चेयरमैन है, तो वो हर हवाले से इंडिया हमसे स्ट्रांग है, तो वो कभी भी इस जो है ना मुद्दे पे आएगा नहीं। बात तब होगी जब कोई मोदी से बड़ा मोदी से बात करेगा, ठीक है, या फिर मोदी की हुकूमत जाएगी, कोई और हुक्मरान आएगा तो फिर शायद बात हो पाएगी। मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए कि ना कि यार अब आप देखें, बीसीसीआई को डिफेंड भी नहीं कर सकते, बीसीसीआई के साथ अपने ताल्लुकात इस हद तक ख़राब किए हुए हैं कि अब ये नौबत आ चुकी है कि देखें आपने देखा होगा अभी प्रोमो में पाकिस्तान का लोगो नहीं लगा होता। सबसे बड़े जो ये यहाँ पे दुख हुआ है पाकिस्तानी फैंस को, क्रिकेट फैंस जितने भी लवर्स हैं उनको ऑब्वियसली दुख होगा, पाकिस्तानियों को, दूसरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें इस चीज़ का दुख होता है, फील होता है कि यार क्यों, अगर हम चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख ये था कि इंडिया इतना यानी कि ओवरकम तो कर रहा है ना कि देखें आप सारा जो है इवेंट पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया के मैचेस सिर्फ दुबई में हो रहे हैं। कितने दुख की बात है, हम लोग कितने एक्साइटेड थे कि यार हम विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, यहाँ पे हार्दिक पांड्या को, सबको देखेंगे पाकिस्तान में, एक दफ़ा मौका मिलेगा हमें भी यार इंडियन क्रिकेटर्स को लाइव देखने का, यहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेलें। लेकिन वो सारे ख्वाब मुझे एज ए क्रिकेट फैन वो चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी रही बात पाकिस्तानी, आपने कहा है कि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दी है राशिद लतीफ़ ने कि भाई पाकिस्तान को अपनी इज़्ज़त बचा लेनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं पे मुझे भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि पाकिस्तान को वाकई में अपनी इज़्ज़त बचा लेनी चाहिए और ये जो इवेंट है दुबई और शारजा में करवा देना चाहिए। इससे पहले कि पाकिस्तान के ये उन दिनों में जाके पर दोबारा मामला कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रॉपर विथड्रॉ कर दे, चैंपियन ट्रॉफी खेले ही ना। वो ये नहीं कह रहे कि हाइब्रिड मॉडल पे, वो तो पहले इंडिया कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें, इंडिया तो तैयार है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने पर, हम कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो पक्का छोड़ दें, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकल जाएं। नहीं मैम, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ये कैसे हो सकता है। राशिद लतीफ़ पता नहीं क्या सोच रहे हैं, उसने क्या सोच के ये स्टेटमेंट जारी की है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जाए ना यार, ये तो समझ से बाहर वाली बात है कि यार पाकिस्तान टीम एंटर ही ना हो। यार आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस बने थे और अब दोबारा भी आप चैंपियंस बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे। अब रिजवान की कैप्टनसी जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह हम दोबारा एक दफ़ा चैंपियन बनेंगे और इंडिया को ही हराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। बाकी रही बात कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे खेलना चाहिए या दूसरे मॉडल पे खेलना चाहिए, पाकिस्तान को खेलना चाहिए चाहे जैसे भी हो, बट ये है कि मेज़बानी वाले मामला जो है ना वो मुझे गड़बड़ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें पाकिस्तानियों को हैंड्स अप कर देना चाहिए। पता है इंडियन मीडिया ये बात कहता है, तुम लोग शुक्र अदा करो कि हम लोग तुम लोग के साथ हाइब्रिड खेलने पर भी तैयार हो गए, वरना आप लोग इस काबिल नहीं है कि आप लोगों के साथ हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए। मैम काबिलियत की बात अब देखें ना, मैचेस होते हैं जब इन दोनों टीमों के आपस में, तो फिर ही है ना, फिर जब नताए जाते हैं तो उसके बाद ही हम ये कंक्लूजन निकालेंगे ना कि कौन इस काबिल है या कौन नहीं है। बाकी इंडिया के ओवरऑल मैचेस देखें, उनकी भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ सीरीज़ हो रही हैं, पाकिस्तान की भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ सीरीज़ हो रही हैं। ओवरऑल अगर हम नताइज को कंक्लूजन निकालें तो पाकिस्तान भी एक ठीक ही जा रहा है, इतना बुरा भी नहीं है कि अब इंडिया को हम डिफेंड नहीं कर सकते। अब इंडिया ये यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इंडिया की ये वाली स्टेटमेंट कुछ एक्स्ट्रा ही ओवर है, यहाँ पे इंडिया को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, पाकिस्तान की टीम एक अच्छी टीम है, तीनों फॉर्मेट में यार चैंपियंस इंडिया से हम हारते हैं, कब हारे हैं, कब नहीं हारे। आप चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें, एक मैच हारे हैं, फाइनल में कितने बुरे तरीके से हराया था वो याद। वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड कप में भी मैम इंशाल्लाह हराएंगे, लेकिन ये अब हम चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस कर रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूर हराएंगे। वैसे आप चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान आकर खेले? ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया है कि हम चाहते हैं एज ए क्रिकेट लवर, एज ए क्रिकेट फैन कि यार रोहित शर्मा और इस तरह के बड़े बड़े इंडियन क्रिकेटर्स को, हमारी ये ड्रीम है, जैसे एक ड्रीम होता है ना कि यार एक वो मर मिटने वाला कि यार ये किसी भी कीमत पर पूरा हो जाना चाहिए। बस इन क्रिकेटर्स को हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। कज़ाफ़ी से याद है, कज़ाफ़ी में आपके सामने अब कितना कोई रेवेन्यू यानी कि वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, कितना कुछ वर्किंग अभी तक हो रही है। मैं खुद लास्ट वीक गया था, बहुत इतनी तेज़ी से काम हो रहा है ना, आपकी सोच है वो सब किस लिए हो रहा है कि यार टीम इंडिया को इतना हैवी प्रोटोकॉल देने के लिए कर रहे हैं ना। और टीम जी हम तो सेफ ही नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलना चाहते। सेफ तो न्यूजीलैंड वाले भी कहते थे उनको भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, लेकिन इंडिया वालों को भी करेंगे, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप आएँ, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, पैसे भी आपकी इतनी कदर करेगा कि आपको याद रहेगा इंशाल्लाह।